क्या हुआ है जहांगीर, पता है ना? कीड़े होंगे, कीड़े, दिमाग के कीड़े। तो देखे थे ये कमरे के कीड़े पहली बार देखे। मतलब इतनी सफाई रखने पे ये हाल है। अल्लाह जाने हुआ क्या है कि बारिश का पानी आया उसके बाद हुआ है, क्या हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन बड़ा ख़तरनाक हुआ है। और अभी सारा कमरा जो है ना खाली करना पड़ रहा है, सारा का सारा सारा खाली होगा। मतलब आसान नहीं है बेड खोलना, इसको इतना भारी। तो मेरा फर्नीचर है, ये फर्नीचर देखें, कोई इतना भारी फर्नीचर है कि कोई ये 2-3 बंदे नहीं उठाएंगे। बेटा ये टेबल भी ले जा बाहर। मतलब इतना कोई, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, 5:45 टाइम बज गए। और बस क्या बोलूँ, मतलब अभी सारी मैंने कहा चलिए मैं डीपली डस्टिंग करवाती हूँ, सारा साफ़ वगैरह करते हैं। तो भाई वो कीड़े निकलना शुरू हो गए। और ये भी अभी मोहतरमा जो है दवाई लेकर आई हैं, उनकी दवाई भी नहीं मिली है मेडिकल से। अब शाम तक जाएंगे हस्बैंड। इतने कीड़े पूरे इसमें जो ना, अभी मैंने पूरी हटाई थी, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कि ऐसे हटाने से काम नहीं चलेगा, ये पूरी निकलवानी पड़ेगी कारपेट। क्या हुआ है? मैं बोली आप बना रही है अजीब। जैनब के तो खेलने की जगह हो गई है। हाँ इसके खेलने की हो गई जगह। ये इसी को उठाया था मैंने जब मैं बिल्कुल 15 दिन के ही लेट गई थी मैं, यही था वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? और यहाँ पर जो हाल हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि बैठे बिठाए का ना बेमकसद की ये वाली जो चीज़ें होती हैं इतना गुस्सा दिला रही होती हैं। और दिल चाहता है कि बस जो है ना आप कहीं चले जाएं, लेकिन खैर जा तो नहीं सकते, काम तो करना है। और फिर ये होता है कि खुद ही को समझाना पड़ता है। मतलब ऑल इज़ वेल वाली कहानी हो रही होती है कि खुद ही को बस करते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा हस्बैंड जो ना, मज़े की बात है कि उस टाइम पे जब मुझे पता लगा ना कि ये यहाँ से इस तरह से कीड़े निकल रहे हैं, तो हस्बैंड घर पे नहीं थे। ऊपर से ज़ैनब ने इतना रोना धोना मचाया हुआ था, मुझे डर भी लग रहा था कि हस्बैंड को बताऊँगी, पता नहीं इनका मूड और मज़ीद ख़राब ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब ये घर पर आए तो उन्होंने सारी सिचुएशन देखी, तो कहने लगे कि अब अगर देख लिया है ना तो अब ये इसी वक्त ही जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन हमें ज़ैनब की हो रही थी, क्योंकि ये जगह जगह फिरती रहती है, कोई चीज़ गिरती है तो उसको खा भी लेती है। तो छोटे बच्चों का जब होता है ना साथ, तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा जो है देखभाल करनी पड़ती है। और हैरानगी मुझे इस बात पे ज़्यादा हो रही थी कि मैं इतनी सफाई रखवाती हूँ घर की, मतलब वैक्यूम भी होता रहता है हफ्ता 15 दिन में। सफाई आप लोग देखती हैं कि माशाल्लाह से, अब मैं क्या तारीफ़ करूँ, मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। डेली मतलब झाड़ू लग रही होती है, इसके साथ साथ वैक्यूम भी होता है। लेकिन ये पता नहीं कब किस तरह से ये चीज़ जो है हमारे घर में हो गई, मुझे खुद देखकर हैरानगी हो रही थी। हेल्पर ही मेरी ये कह रही थी कि इतने घरों में मुलाजिम आते वो काम करती हैं, उनका भी एक्सपीरियंस होता है। वो मुझे खुद ही इस बात की जो है वो तारीफ़ करती है कि बाजी आप घर बहुत साफ़ रखती हो। तो लेकिन पता नहीं होने वाली चीज़ जो होती है ये किस तरह से, हम तो खुद इतना परेशान हो गए, पता नहीं लग रहा था कि ये चीज़ आखिर आई कहाँ से, फर्नीचर में है, कारपेट में है, मतलब कहाँ से है, समझ नहीं आ रहा था। अच्छा मैं यहाँ पे आपको छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ कि किस तरह के जो कीड़े ना, अगर आप लोगों को प्लीज़ इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं लग पाया कि आखिर इन कीड़ों के पड़ने की वजह क्या हुई है। देखें इस तरह के जो नहीं छोटे छोटे से, जैसे कि वो खाने में नहीं पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा, जब चावल सड़ जाते हैं तो उसमें भी इस तरह से जो है ना कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये वाले हो रहे थे, और कितना मतलब देख कर ही अभी मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है अभी इस वक्त। तो ये इनको संभालना मतलब इतना मुश्किल हो गया था। और तकरीबन हमें पूरा घर जो है ना सब समेटने में और ये सारी चीज़ों में 3 दिन लग गए थे। खैर जी, गर्मी और ऊपर से इतना काम। तो यहाँ अभी मैं किचन में आई, मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और सबके लिए मैं यहाँ पे जो है ना ड्रिंक बना रही थी। और ये फालसा ड्रिंक है, इतनी कोई ज़बरदस्त ड्रिंक है, मतलब आप पी कर ना इसको एकदम से आप में एनर्जी आ जाती है। और क्योंकि अभी फालसे तो मिल नहीं रहे, लेकिन जो है आउट ऑफ सीज़न अगर आपका दिल चाहता है फालसे का सिरप पीने का, बादाम सिरप पीने का, तो सारे सिरप जो है मौजूद हैं। ये चिल्टन प्योर का मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बहुत नाइस पैकेजिंग के साथ है। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल ऐसा फ्लेवर या आर्टिफिशियल इसमें कलर नहीं है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि आपको पता है कि चिल्टन की सारी चीज़ें ही जो हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं, 100% प्योर। तो अंदर भी मैंने सबको दे दिया था। अभी हेल्पर के भी जाने का टाइम है, क्योंकि कह रही बाजी मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकती। तो खैर अब सारा काम मुझे हस्बैंड को अकेले ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस फालसे सिरप को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ मेरा कूपन कोड, डिस्काउंट कोड, अगर आप लोग 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। पीकर इतना फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। इस तरह की चीज़ें जब घर में हो जाती है ना, मुझे यकीन है कि किसी न किसी के साथ हर घर में कुछ ना कुछ हो ही जाता होगा।
तो अगर हमारे साथ तो पहली बार हुई है कि इस तरह से जो है ना हमने बैठे बिठाए मुसीबत। आज बस ऐसे दिल घबराया, मेरा दिल कह रहा है कि चलो थोड़ी डीप क्लीनिंग करवाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया डीप क्लीनिंग करवाए हुए, तो बस करते रहे। तो बस एक बार नजर पड़ी कि यार एक कीड़ा दो कीड़े, वो देखते देखते इतने सारे कीड़े, तो बस फिर अब जो है ना दिल नहीं मान रहा। मेरी छोटी बच्ची के साथ एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरी तबीयत अजीब सी हुई है, लेकिन बस क्या करें। और इस तरह की जब सिचुएशन आती है ना बहुत मुश्किल लगता है, दिल तो करता है बस कहीं भाग जाओ, लेकिन कहाँ भागेंगे, मतलब करना भी हमें ही है। अब रोके करें हंस के करें, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खासकर बच्चों के साथ जो है ना करना, कि बच्चों का भी ट्यूशन का टाइम भी है। पूरा अभी घर यकीन क्या है, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं बकायदा, पूरा घर जो है ना पूरा कमरा, तो कमरा ही मतलब हुआ है, लेकिन हो पूरा घर रहा है हमारा, क्योंकि सारा सामान बाहर है, वो सारे रूम में भी है, तो समझे पूरा घर ही गंदा हो रहा है। सफाई हुई है लेकिन लग नहीं रहा है सफाई हुई है। और अभी यही करते करते दोपहर से जो है ना ये टाइम हो रहा है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। बस भाई यही है, अभी बस यहाँ पे पूरा बिक्री फिरेंगे, भूल जाए आती आती, और फिर उसके बाद देखते हैं, सोच रही हूँ फर्नीचर की सेटिंग चेंज करवा दूँ, लेकिन क्या करवाऊँ समझ नहीं आ रही, बेड ऐसे रखवाऊँ क्या ऐसे अच्छी है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी ना, क्योंकि अगर बेड ऐसे रखवाते हैं तो फिर ड्रेसिंग को इधर रखना पड़ेगा, फिर ये वाली विंडो बंद हो जाएगी, लेकिन विंडो खुलना भी जरूरी होता है ना, वेंटिलेशन के लिए ठीक होता है। अब देखते हैं यार, इसको पकड़ लो, जैनब को ले जाओ यार, यहाँ पे दरअसल अपनी तैयारी भी कर रहा है बेचारा, साथ साथ जो है काम भी करवा रहा है, क्या करें ऐसी है बस। खैर देखते हैं, इतनी भी मट्टी की डस्ट हो रही, मतलब रोजाना डस्टिंग होती है घर की, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करने बैठो लगता है कि महीनों से ज्यादा काम नहीं होगा घर का, ये वाली चीजें होती है घर में। मतलब सही कहते हैं कि इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन काम खत्म नहीं होते। मैं से ले रहा हूँ आने लिए मेरे थोड़ी बनाओ ऐसे। पानी का गिरा नहीं है। अगर हमारे टाइल लगे हुए होते ना तो हम कारपेट निकलवा के फेंक ही देते, खत्म ही कर देते टाइल, क्या कहते हैं कारपेट सिस्टम, लेकिन टाइल नहीं लगी हुई ना, जिसकी वजह से ये वाली सारी सफाई हमें करनी पड़ रही है। जबकि ना टाइल मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर बल्कि अच्छे रहते हैं, सफाई जो होती है ना नीट एंड क्लीन तरीके से हो जाती है ये, लेकिन टाइल का काम आपको पता है कोई इतना आसान नहीं है कि आपने बस करवाया और 2 दिन में हो गया, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है, और उसी घर में रहते हुए तो नामुमकिन सा हो जाता है काम। तो बस यही है कि इस वक्त तो अभी यही करना पड़ेगा, जो भी इसी को सेट करते हैं। हट जाओ, चलो। मतलब जो चीज़ मैं जहाँ से संभाल रही थी, समेट रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस दूसरी तरफ में जैसी जा रही थी वहाँ पे बखेरा मुझे दिख रहा था। मतलब ज़ैनब जो है ना, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये इतना चिड़चिड़ी हुई हुई है, इतना इसने मतलब जब से ये पैदा हुई है ना, मैं समझती हूँ इन 4 दिनों में जितना रोई है ना ये कभी भी बच्ची मेरी माशाल्लाह खेलती रहती है, कोई ऐसा इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, लेकिन जो इसने इस हफ्ते उधम मचा के रखा है ना, ओहो बस ये मैं बता नहीं सकती। एक तो ये काम का बढ़ जाना, और ऊपर से बच्चे की तबीयत का ख़राब होना, और फिर साथ में बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं 18 से, बल्कि हो चुके हैं। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चों ने आज अपना जो है पहला टेस्ट दे दिया है। तो खैर ये इनके असेसमेंट होते हैं, ये नंबर इंक्लूड होते हैं पेपर्स में, तो हम लोग इनको पेपर्स ही बोलते हैं, वैसे तो असेसमेंट होते हैं लेकिन ये पेपर की तरह ही होते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चे नहीं देंगे ना तो फिर सारा रिज़ल्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो खैर बच्चों की एक तो ये वाली चीज़ भी चल रही है, साथ साथ पे जहांगीर लाजिमात अपने बाबा के साथ हेल्प भी करवा रहा है, तो खैर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और फिर घर में इस तरह से सब कुछ हो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हालत अभी ये वाली हो रही है। मैं कह रही हूँ ना पूरा घर ही जो है ना अभी एक सा हुआ है, हर चीज़ जो है वो अभी बिखरी हुई है, मतलब सारा समेटा करना है मुझे, ये भी सारे मुझे जो हैं अभी कपड़े तय करने हैं, सारे कपड़े रखने कैबिनेट में, मतलब ऐसा लग रहा है बाकायदा पूरे जो है ना शिफ्टिंग चल रही है घर में हमारे। तो लगे हाथों, क्योंकि पर्दे वगैरह सारे उतार दिए थे ना, तो अभी यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी मैंने कि पर्दे भी जो है ना हाथ के हाथ धुल जाएंगे, क्योंकि अगर इसको ड्राई क्लीनर पे हम लोग देंगे तो कम से कम भी वो 1 वीक का टाइम तो लेगा, अगर हम अर्जेंट धुलवाते हैं तब भी 3 से 4 दिन तो लगने ही लगने, तो इतने दिन तो खैर हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। तो फिर जो है ना हमने बोला कि घर में इसको वॉश कर लेते, क्योंकि जस्ट इसके अंदर मट्टी है, बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसे निशानात वगैरह तो थे नहीं। तो बस जो है ना मैंने मशीन लगाई जल्दी से, और फिर जो है ना मैं पर्दों को वॉश कर रही थी। बाकी ऊपर इसके जो एंगल्स लगे हुए हैं ना, तो इसलिए मैंने ऊपर से इनको पकड़ा हुआ था ताकि ना ये मशीन में ना जाए, अगर मैं पूरे एक साथ डाल दूँगी ना तो फिर ये सारे एंगल्स टूट जाएंगे। तो वो फिर मैंने जो है ना अपने हाथों से वॉश कर लिए थे। बाकी खंगलवा जो ना मैंने हस्बैंड से दिए थे, क्योंकि काफ़ी भारी हो जाते हैं पर्दे, तो फिर मैंने इनको खंगाला नहीं था, क्योंकि मुझे वेट एक तो मना भी है ज़्यादा उठाना, और जो है फिर मैं सर्फ में हाथ ज़्यादा डालती हूँ। जो है ना बस्ता कार के लेटे, और
अभी जो है ना रूम की सेटिंग नहीं हुई है, बेड वगैरह सारी खुली रखी है, अभी ड्रेसिंग वगैरह भी, क्योंकि ना अभी सारा स्प्रे वगैरह किया है ना, तो ये कि इसको 1 नाइट ऐसे ही छोड़ना है। सुबह सारी जो है ना दोबारा से वैक्यूम होगा, उसके बाद बच्चे दोनों वहाँ सो रहे हैं और मैं फ़िलहाल अभी बस कमर सीधी करिए पड़ी, हालत ख़राब हो गई, पर्दे वर्दे सारे धो के डाल दिए। बड़ा काम था भाई, बड़ा काम था। अभी जो है क्या टाइम हो रहा है ये देखिए, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है और दूसरे दिन भी घर की हालत जो थी पहले दिन से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सारा जो सामान वगैरह तो वो बाहर पड़ा हुआ है। बच्चे भी स्कूल से आके जो है ना बस ये लेटे हैं, उन लोगों ने कमर सीधी करी, क्योंकि एसी भी हम लोगों ने ऑफ़ कर रखी, क्योंकि स्प्रे इतना ज़्यादा हुआ है कि जो है ना सारी खिड़कियाँ वगैरह हम लोगों को खोलनी पड़ गई। और ये है कि बच्चे भी क्योंकि अभी कहीं नहीं गए, घर में ही हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एहतियात करनी पड़ रही है। और बस यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सिमटेगा कैसे, मतलब किस तरह से सारी चीज़ें, क्योंकि बिखर तो जाती हैं चीज़ें जो होती हैं ना बहुत जल्दी, गंद तो यानी कि बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उनको समेटना बहुत मुश्किल होता है। खैर अल्लाह अल्लाह करके बेड तो लगवाई, जैसे तैसे करके आज का भी पूरा दिन लग गया। मतलब छोटी छोटी क्लिप्स जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा था मैं थोड़ी थोड़ी सी बना पा रही थी, क्योंकि काम तो कोई इतने थे कि अगर ये व्लॉग 10 घंटे का भी होता तो कम होता, क्योंकि काम हम लोगों के इतने ही थे। मतलब सुबह से कब रात हो रही थी हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, मतलब पूरे हमें 3 दिन जो है इसमें लग गए। और अभी भी ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना बस अभी हल्की फुल्की डस्टिंग है वो मैं बस आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है ना ये है ना कि ज़्यादा वेट वगैरह मैं नहीं उठा पा रही, तो क्योंकि मैं ये वाली चीज़ें नहीं कर रही थी, सारा कुछ हस्बैंड ने और फिर जो है बस खुद ही कर रहे थे, तो ये वाली चीज़ें बहुत ही, वरना पहले ही होता था कि मैं भी जो ना हस्बैंड के साथ लग जाती थी तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी। लेकिन अब मेरा तो ये है कि मुझे तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रहे कोई भी वेट वाली चीज़ पे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ये है कि सारा स्प्रे वगैरह सारी रात जो है ना सुबह मतलब हो गई थी तकरीबन। बच्चे भी काफ़ी लेट सोए थे, फिर सुबह स्कूल गए बच्चे, तो ये वाली चीज़ थी। अभी जो है ना बस अंदर चादर वगैरह सब चीज़ें बिछा दी थी और बाहर की जो ना आहिस्ता आहिस्ता समेटना हम लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि हम लोग ना एक एक चीज़ जो रूम में रखी हुई थी ना उनको हम झाड़ के फिर अंदर लेके जा रहे थे। मतलब सोफ़ा कम बेड के अंदर भी हम लोगों ने खूब सारा स्प्रे किया, फिर इसको तकरीबन हमने 1.5 दिन के लिए बाहर ही छोड़ दिया। और जैसे बेड के सिरहाना और बेड के जो साइडर्स होते हैं उनमें भी हम लोगों ने ना मिट्टी का तेल और जो स्प्रे वगैरह जो मिलते हैं बाज़ार में वो सारे करके फर्नीचर में भी जो है ना उनको बाहर ही छोड़ा था तकरीबन 1 रात और 1 दिन के लिए। फिर हम लोगों ने अंदर सेटिंग की थी। मतलब ये छोटी छोटी क्लिप्स बनी हुई हैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा था इन तमाम चीज़ों में। मैं कह रही हूँ ना कि अगर 10 घंटे का भी व्लॉग हो तो वो कम पड़ जाए, लेकिन व्लॉग में बस ये होता है कि हम जो ख़ास क्लिप्स होती हैं जब टाइम मिल जाता है तो थोड़ा थोड़ा शूट कर लेते हैं, वरना तो पूरा व्लॉग बनाने बैठे तो पता नहीं आप लोग भी देख देख के बोर हो जाओ। तो खैर यहाँ पे बस अभी थोड़ा बहुत जो है घर फिर भी थोड़ा फर्श दिखना शुरू हुआ था, क्योंकि ड्रॉर्स वगैरह सारी चीज़ें खाली होती है ना। अच्छा इन चीज़ों में खैर ये तो होता है कि थकावट तो बहुत होती है, उलझन भी बहुत हो रही होती है, लेकिन एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जितना फालतू सामान होता है ना वो सारा एक झटके में निकल जाता है। अच्छा अम्मी आई थी मिलने के लिए, अंबर भी आई थी साथ में, क्योंकि जब मैंने बताया घर पे तो लाजिम बात ये लोग ही परेशान हो गए थे कि इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई बैठे बैठाए। फिर ज़ैनब की तबीयत आप लोग देख सकते हैं इतनी वीक हो रही है ये, क्योंकि खाना पीना इसने सारा छोड़ रखा है। तो खैर अम्मी अभी इसको लेके जा रही हैं घर पे, क्योंकि इतनी स्मेल हो रही थी पूरे घर में स्प्रे की वजह से। तो अम्मी ने कहा मैं इसको लेके जा रही हूँ, फिर तुम जो है काम से जब फ्री हो जाओ तो ले लेना इसको लेट नाइट। तो खैर मैंने ज़ैनब को भिजवा दिया था, बच्चे अभी जो है ट्यूशन गए हुए हैं, तो बस हम लोग जो है ना अभी घर को समेट रहे हैं और ज़ैनब जो थी वो घर पे जा रही थी, क्योंकि इतना परेशान हो रही थी ना स्प्रे की जो स्मेल हो रही थी, जिसकी वजह से ना इसको भी सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। खैर अब जो है ना अभी बच्चे चले गए थे ना तो हम लोगों ने फिर अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ाई, क्योंकि अभी ट्यूशन से भी इन लोगों को लेना है और फिर उसके बाद हम लोगों को ज़ैनब को भी लेने जाना है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से रूम तो काफ़ी सिमट गया था, पर्दे भी सारे गीले हो रहे थे, तो इसलिए पर्दे जो है ना फिर हम लोग दूसरे दिन डालेंगे। और बाहर का जो थोड़ा बहुत रहता है तो हस्बैंड कहने लगे कि अभी फ़िलहाल घर को ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि इतनी स्मेल हो गई थी पूरे घर में कि सांस नहीं ली जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने विंडो वगैरह सारी खोल के पंखे ऑन करके ना फिर हम लोग तो फ़िलहाल बच्चों को लेने ट्यूशन निकले। थोड़ा हम लोगों ने 1 आध घंटा बाहर स्पेंड किया ताकि ये स्मेल जो थी स्प्रे की वो कम हो। तो बड़ा मुश्किल होता है उसी घर में रह के ये सारी चीज़ों को देखना, और बस अल्लाह पाक बस क्या बोलूँ, बस मैं मतलब बैठे बिठाए वाली जो चीज़ें होती हैं ना बड़ा एकदम से सर में दर्द कर देती हैं। खैर यही ज़िंदगी है, जीना इसी का नाम है, और इन चीज़ों को बस जो है
कोई भी मतलब चीज़ स्मूथ, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सीधी सीधी तो नहीं चलती है, अप एंड डाउन सबकी ज़िंदगियों में आ रहे होते हैं। बस ये ज़रूर कह सकते हैं किसी की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन होते सभी की ज़िंदगी में है। तो खैर अच्छा, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप ही जो ज़ैनब के छोटे कपड़े होते हैं आप इसका क्या करती हैं, क्योंकि मेरी लाजिम बात है कोई छोटी बच्ची और है भी नहीं, और जो है छोटे बच्चे कोई भी नहीं है, तो आप क्या कर रही होती हैं। अच्छा, मैं जो है ना, जब जहांगीर बात भी छोटे थे और उनके कपड़े अभी भी अगर छोटे हो जाते हैं तो हम जो है ना यहाँ पे चैरिटी में दे देते हैं। तो ये बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन होता है। इससे ये होता है कि दूसरों की भी हेल्प हो जाती है, और मेरे बच्चों के कपड़े इतने पुराने कोई होते भी नहीं हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि इनके जो पुराने कपड़े होते हैं ना वो भी पहनने लायक होते हैं। बस ये होता है कि साइज़ जो होते हैं ना वो छोटे हो जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता कि घिस जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, वो पहनने के लायक नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं हैंड वॉश करती हूँ। बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल न्यू रहते हैं, और ये है कि कपड़े आप जितनी एहतियात से बच्चों को पहनाते हो तो वो कपड़े उतने ही नए रहते हैं। और अभी ज़ैनब के इतने नए नए कपड़े थे बिल्कुल, लेकिन साइज़ लाजिम आते उसके नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सारी जो है चैरिटी ऐसी कर दी थी। खैर, इसको दिखाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग आइडिया लेना चाहते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़ों के साथ क्या करें, तो यही क्या करें कि चैरिटी कर दिया करें, ज़्यादा बेहतर रहती है। और कोई ऐसे मुस्तनद किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर देना तो ये कि चीज़ सही हाथों में चली जाती है। तो हम लोग शुरू से ही जो है ना सैलानी पर ही देते हैं। खैर, हम लोगों ने फिर खाना वगैरह बच्चों को, क्योंकि ट्यूशन से लिया तो बच्चों को भी भूख लग रही थी, हमें भी लग रही थी, तो बच्चों को खाना वगैरह खिला के पहले बच्चों को ड्रॉप किया कि बच्चों को नींद बहुत तेज़ आ रही थी, और दूसरे दिन इनका पेपर भी था। और उसके बाद फिर जो है ना मैं आ गई थी ज़ैनब को लेने के लिए। तो अभी तकरीबन रात के जो है 1:30 या 1:45 का टाइम था। बच्चे तो खैर जाके सो चुके हैं घर पे, और हम लोग आए थे ज़ैनब को लेने। तो बस यहाँ से ज़ैनब को लूँगी। आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक मुझ समेत सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे और सबको जो है अच्छा रखे अपने अपने घरों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ।